पिस्टल 6 कारतूस के साथ बदमाश धराया। हराई पोखर पर पटाखे की चिंगारी से आग लगने से 12 लोग झुलस गए। जिला पुलिस मुख्यालय में ही पुलिस पदाधिकारी के आवास का टूटा ताला। बेगूसराय में पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथियार से लैस अपराधियों ने की मारपीट, पत्रकारिता छोड़ने की दी धमकी। घरों से ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए गहने और कपड़े। हरपट्टी में डायरिया फैलाने को लेकर एमएसयू ने किया ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर महिंद्रा शोरूम के सामने रविवार की देर रात पुलिस ने एक युवक के पास से लोडेड पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस सहित स्कूटी और एक बाइक बरामद किया। इस संबंध में मब्बी ओपी अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि रविवार को देर रात सूचना मिली कि अलीनगर महिंद्रा शोरूम के सामने NH57 पर कुछ युवक खड़े होकर मटर गश्ती कर रहे हैं। सूचना पाकर वहां गश्ती गाड़ी जैसे ही पहुंची, वहां से सभी गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, किंतु भाग रहे युवक में पुलिस बल के सहयोग से एक युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य युवक अंधेरा का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार युवक की पहचान रैयाम थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव पश्चिम निवासी कृष्णानंद मिश्रा के पुत्र राहुल कुमार मिश्र के रूप में हुई है। वहीं मौके से एक स्कूटी और काले रंग की पल्सर बाइक सहित जब्त कर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। छठ के दौरान आग लगने से करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके के हराई पोखर छठ घाट पर एक महिला पटाखे की आग की चिंगारी से बुरी तरह झुलस गई। आनन फानन में प्रशासन की ओर से दी गई सरकारी एम्बुलेंस से महिला को DMCH के इमरजेंसी में लाया गया, तब जाकर इलाज हो सका। DMCH में अब तक कुल 11 मरीज आग की चिंगारी व छठ घाट पर दीप जलाने के दौरान झुलस कर इलाज के लिए आए, जिसमें से बेनीपट्टी छठ घाट पर से 60 वर्षीय उमा देवी, बेनीपट्टी की बचिया देवी, बिरहोना मनीषा देवी, कुसुमा देवी व आशा देवी शामिल हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया। हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला में हथियार से लैस अपराधियों ने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित पत्रकार धर्मेंद्र कुमार पिता रामविलास ठाकुर वार्ड नौला 17 ने घटना के संबंध में भगवानपुर थाना को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि सोमवार की सुबह वह छठ घाट से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नौला पुवारी टोल पोखगाही के समीप पूर्व से घात लगाए हथियार से लैस 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और पत्रकारिता नहीं छोड़ने पर सपरिवार जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया। यहां तक कि अपराधियों ने पीड़ित पत्रकार के घर पर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद पीड़ित पत्रकार और उसका परिवार डरा हुआ है। इस घटना में पीड़ित पत्रकार को आंतरिक चोटें आई हैं। स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में चोर और उचक्कों की फौज सी खड़ी हो गई है। इसी का नतीजा है कि आए दिन कहीं ताला टूटता है तो कहीं भीषण चोरी की घटनाएं होती हैं। इनका हौसला इतना बुलंद है कि अब पुलिस वालों के घर ही निशाना बनाने की फिराक में है। छठ महापर्व के संध्याकालीन अर्घ्य की रात SSP कोठी से महज कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस में तैनात सहायक अवर निरीक्षक टुनटुन पासवान के सरकारी क्वार्टर में देर रात चोरों ने घर का ताला
तोड़ा और उनके घर में घुस गए। अब बात सामने यह छनकर नहीं आ रही है कि चोरों ने उनके घर से कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। हालांकि पुलिस पदाधिकारी पासवान ने कहा कि कोई बच्चा उनके घर का ताला तोड़ दिया है, क्योंकि उनके घर से कोई सामान की चोरी नहीं हुई है। इस कारण उन्होंने थाने में कोई आवेदन नहीं दिया। अब सवाल यह उठता है कि कोई बच्चा उनके घर का ताला क्यों तोड़ेगा? अगर कोई बच्चा ताला तोड़ा होगा तो पुलिस के आवासीय परिसर का ही होगा। इतना तो समझ आ ही जा सकता है, क्योंकि बच्चा उनका ताला क्यों तोड़ेगा? दरअसल पुलिस के आवासीय परिसर में घर का ताला तोड़ना अगर चर्चा का विषय बना तो पुलिस की फजीहत होगी। इसी कारण इस मामले को दबा दिया गया है। अपना गाड़ी हटा लीजिए, यहाँ पर से गाड़ी उठ रहा है। सुपौल बलिया रोड स्थित न्यू आदर्श कॉलोनी में छठ पूजा को लेकर घर गए आधा दर्जन से अधिक भाड़ा पर रह रहे किराएदारों के घर का ताला तोड़कर कई कीमती सामान चोरों ने उड़ाया। छठ पूजा को लेकर डेरा में ताला मारकर अपने अपने घर गए हुए थे। सहसराम पंचायत निवासी भरत चौधरी एवं अजीत चौधरी के घर में किराएदार के घर का ताला तोड़कर घर में रखे सामान चोरी कर आराम से फरार हो गए। इसमें कपड़ा एवं अन्य कीमती जेवरात चोरी होने की बात कही जा रही है। चोरी की जानकारी मिलते ही मकान मालिक द्वारा 112 पर चोरी की घटना की जानकारी दी। घटना स्थल पर कुछ देर में पहुंची 112 की पुलिस ने जांच की। वहीं उसी रात पुनः चोरों ने 2 मकान मालिक सुपौल बाजार निवासी अमित साहू एवं उसी कॉलोनी में एक और मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पिछले कई दिनों से हरपट्टी और डरहार में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए एमएसयू ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि चट्टी चौक से कमला नदी तक नाला के पानी को रोककर नाला निर्माण का कार्य करने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राज पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस बाबत एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के ने कहा कि 4 महीने से चट्टी चौक से नाले के पानी को बहने से रोककर निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण नाला का सड़ा हुआ पानी डरहार व हरपट्टी पंचायत के खेतों व तालाबों में जमा हो गया है, जबकि ठेकेदार पंपिंग सेट लगाकर पानी को बहाकर नाले का निर्माण करना चाहिए था, जिस कारण डरहार पंचायत में नाला के पानी रुक जाने के कारण सैकड़ों लोगों को डायरिया जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार होना पड़ा। आज हम लोग दरभंगा के एसडीओ साहब से मिले हैं। एसडीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। चट्टी चौक से लेकर कमला नदी तक जो नाला है, जो जिससे पूरे शहर का गंदा पानी बहता है, उसके पक्कीकरण का काम हो रहा है, लेकिन पिछले 4 महीना में ठेकेदार के द्वारा उस पानी को रोक दिया गया है और निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि पंप सेट से गंदी पानी को आगे निकाला जाता और उसके बाद काम किया जाता, जिसके कारण पिछले 4 महीना से जो पानी रुका हुआ है वो अगल बगल के खेतों में फैल गया है, बगल के तालाब में फैल गया है और हरपट्टी पंचायत और डरहार पंचायत के सारे लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में डरहार पंचायत के 200 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं, दर्जनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो हमने एसडीओ साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी है कि तत्काल ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये जो महामारी फैलाने के जो जिम्मेदार जो भी ठेकेदार हैं या जो भी जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश भारद्वाज। यातायात थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा छठ पूजा की समाप्ति के बाद एक बार फिर से अवैध पार्किंग में गाड़ियों का पार्किंग करने वाले लोगों पर अभियान चलाकर कई गाड़ियों को यातायात थाना के क्रेन द्वारा उठाकर जब्त कर थाने ले जाया गया। नो पार्किंग में लगाए गए मोटरसाइकिल को अब थाने से छुड़ाने के लिए 2000 रुपए का फाइन देना होगा, तब जाकर जब्त की गई गाड़ी को छोड़ा जाएगा।
अपना गाड़ी हटा लीजिए। अपना गाड़ी हटा लीजिए, यहाँ पर से गाड़ी उठ रहा है। नो पार्किंग जोन पर उठ रहा है। अभी तक 5 गाड़ी को थाना यहाँ से उठा कर थाना ले गया है, जिसको नो पार्किंग का फाइन किया जाएगा। किस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है और कैसे ये कार्रवाई की जा रही है? पिछले 1 महीना से डीएम एसपी साहब का सूचित आदेश था कि यहाँ पे नो पार्किंग जोन घोषित हुआ है, तो भी सभी जहाँ पे नो पार्किंग लिखा गया है, बोर्ड भी टांगा गया है। देखिए वहाँ पे लिखा है नो पार्किंग जोन है। जैसे कौन से एरिया जो नो पार्किंग है जहाँ से गाड़ी को यहाँ से कोर्ट गेट डीएम साहब का ऑफिस, एसपी साहब का ऑफिस, ये सब नो पार्किंग एरिया बना है। और इसके एवज में स्टेडियम गेट के पीछे पार्किंग जोन बनाया गया, वहीं पर गाड़ी लगाने के लिए लोगों से कहा भी जा रहा है। लेकिन गाड़ी अगर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से उठाकर थाना ले जाएंगे, उसको फाइन। लगभग कितना फाइन का प्रावधान है थाना ले जाने के बाद? थाना नो पार्किंग का 179 में, नो पार्किंग का 2000 रुपये का फाइन, उसी अलग फाइन काटते हैं। अभी ये अभियान चल रहा है, कितने गाड़ी को उठाया गया और आगे भी उठाया जा रहा है? अभी फिलहाल ये 15-20 दिन से ये अभियान चल रहा है। लगभग 50 के आसपास, 50-60 के आसपास गाड़ी आज अभी 5 गाड़ी इसके पहले उठा के ले गए हैं, और अभी 5-6 गाड़ी और उठ रहा है। किस थाने के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है? यातायात थाना के द्वारा ये अभियान लगातार चलता रहेगा? ये अभियान लगातार चलते रहेगा। लोगों से अपील है कि अपना गाड़ी नो पार्किंग जोन में न लगाए, क्योंकि नो पार्किंग लगते हैं वहाँ पर जाम लगता है, लोगों को परेशानी भी होती है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math,
extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.